So from here I am attaching you. I flailed at the surface. I flailed at the surface. और फ्लेल का अर्थ है मूविंग वंस आर्म्स एंड लेग्स अराउंड विदाउट कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि पैर की स्थिति, हाथ और लिम्स की स्थिति उसकी ऐसी हो चुकी थी कि जैसे उसमें जान ही नहीं रह गया हो, वो यूं ही मतलब बिना इसके कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इस तरह से मूव कर रहा था वो। स्वेलोड एंड चोक्ड, ढेर सारा पानी इसने गटक लिया और चोक्ड यानी गला जो है सो बिल्कुल भरता चला गया। He was not able to speak anything. I tried to bring my legs up. कोशिश करके अपने पैर ऊपर करने की कोशिश किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन वो मृत प्राय हो चुके थे, पैरालाइज्ड हो चुके थे, रिजिड हो चुके थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और कुछ लग रहा था जैसे कोई भारी शक्ति से इसको खींचे जा रहा हो नीचे की ओर, मतलब ताकत विहीन लग गया था। ही वाज मतलब हिज बॉडी वाज नॉट अंडर हिज ओन कंट्रोल। इस वजह से ये कहता है कि आई स्क्रीम्ड, मैंने चीखने की कोशिश, मैंने चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आवाज अगर किसी ने सुना होगा तो वो पानी ने ही सुना होगा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर से एक लंबी यात्रा शुरू हो गई, एक लंबी यात्रा। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड, सॉरी, I had started on the long journey back to the bottom of the pool। और एक तरह से एक लंबी यात्रा शुरू हो गई जो इसको पूल के नीचे तलहटी में खींचे जा रहा था और नीचे की तरफ ये जा रहा था। और इसे कह रहे हैं कि लंबी यात्रा थी वो। देखिए 9 फीट, जिसकी गहराई जो थी, जो 9 फीट थी, वो भी डेड एंड में। स्टिल ही सेज दैट इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि उसको अपने ऊपर का कंट्रोल अब खत्म हो चुका था। कहता है आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। और जो ताकत इसके अंदर थी, उस स्ट्रेंथ को ऐसे ये महसूस कर रहा था जैसे कोई बुरा सपना जब लोग देखता है तो कुछ कर नहीं सकता, वो हाथों को पैरों को हिला नहीं पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाता है, वो सिर्फ वो कुछ मतलब बोलने की कोशिश भी करता है लेकिन उसकी आवाज भी क्लियर नहीं आती है। ठीक है, देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। तो काफी प्रयास कर रहा था हाथ, तो जैसे कि मतलब उसको लड़ने की कोशिश कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा हो, उसमें प्रतिकार कर रहा हो उस पानी से, लेकिन ये संभव नहीं था। ऐसा ही ये लग रहा था जैसे कोई नाइट मेयर देखता है, बुरे सपने देखता है और कोशिश करता है उसको उससे छुटकारा पाने का। कोई इरेसिस्टिबल फोर्स, कोई अदम्य साहस जैसे उसको घेर लेता है चारों तरफ से और वो कुछ कर नहीं पाता है। वही स्थिति इस बच्चे की भी हो गई थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और इस तरह से सारी सांस जो है सो समाप्त लगभग हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, लंग्स में जो है सो दर्द सा महसूस होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, और सिर में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कंपन सा, मतलब कि लगातार रेगुलर पेनफुल मूवमेंट जैसे हो रहा हो, थ्रॉबिंग हो रही हो, जैसे धड़कन मतलब धमक रहा हो, जैसे ये स्थिति हो रही थी। कह रहा है बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, रिमेंबर्ड द स्ट्रेट, आई वॉज गेटिंग डिजी, सॉरी, चक्कर आने लगा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, वो अपना एक प्लान भी बनाता है साथ ही साथ में। मन ही मन प्लानिंग क्या करता है वो देखिए। स्ट्रेटजी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं छलांग मतलब नीचे जाऊंगा तो स्प्रिंग की तरह उछलने की कोशिश करूंगा और कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, आई वुड लाई फ्लैट, पानी पर पानी की सतह पर लेट जाऊंगा फ्लैट। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों को पटकने की कोशिश करूंगा, स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और पैरों से
पैरों से मारने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो तैरने की प्रक्रिया होती है, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं पूल के किनारे तक आ जाऊंगा सुरक्षित। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और ऐसा लगा जैसे नीचे की ओर लगातार जाता जा रहा हो, एंडलेसली, जो कभी ना खत्म होने वाली दूरी लग रही थी। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था सिवाय पानी के, और वो भी पीलेपन, पीली चमक सी दिखाई पड़ रही थी पानी के अंदर, डार्क वाटर, गहरे रंग का पानी, दैट वन कुड सी थ्रू, कुड नॉट सी थ्रू, जिसके इस तरफ से उस तरफ देखा नहीं जा सकता हो। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर एक भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जो कुछ, जहां पर समझ समाप्त हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो टेरर जिस पर कंट्रोल समाप्त हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो भय जिसको लोग समझ नहीं सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, खास करके वो जिसने इसको अनुभव नहीं किया हो, वो नहीं समझ सकता है। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पैरालाइज सा हो गया था, स्टिफ हो गया था, बिल्कुल जकड़ गया था। रिजिड विद फियर, डर से मैं बिल्कुल कठोरता का एहसास कर रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब तो चीख भी ऐसा लग रहा था गले के अंदर ही जैसे जम के रह गई हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ हृदय, हृदय में जो धड़कन तेज हो रही थी, और सिर में पाउंडिंग, ऐसा लग रहा था जैसे धमक, लगातार कोई चीज धमक रही हो। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ इन दो बातों से लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। एंड देन इन द मिड्स, तो देखिए दो चीजें, कौन कौन सी चीज उसको संकेत दे रही थी इस अवस्था में, कि हार्ट में जो धड़कन थी वो, और सिर में जो धमक हो रही थी, इससे अंदाजा लग रहा था कि ये जिंदा है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और इसी टेरर के बीच में केम ए टच ऑफ रीजन, एक कारण समझ में आया, एक रीजन समझ में आया कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जो ही मैं बॉटम को हिट करूंगा, तलहटी पर जैसे ही मेरा पैर लगेगा, मैं जंप मारूंगा ऊपर की ओर। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने महसूस किया, मेरे पैरों के अंदर टाइल्स महसूस किया, जो पूल में सबसे नीचे लगा होता है, टाइल्स मैंने महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे टोज ऐसे नीचे की ओर गए जैसे कि उसको पकड़ने की कोशिश किया हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जितनी कोशिश, जितनी ताकत इसको अपने अंदर फील कर सकता था, समेट सकता था, उन ताकत से उसने ऊपर की ओर जंप करने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी हमारे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने खोज रहा था मैं, रस्सी कहाँ है, लैडर्स कहाँ है, वाटर विंग्स कहाँ है मेरे, नथिंग बट वाटर, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था पानी के सिवाय। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और पानी का, पीले, वो भी पीले रंग के पानी का जो बहाव था, मास था, पूरा का पूरा यही तो था वहां पे, उसने मुझे जैसे पकड़ लिया हो। ए स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयानक डर ने, सिवाय मतलब अटर, एक भयानक, एक बड़ा सा डर ने जैसे मुझे जकड़ लिया हो, चारों ओर से ग्रैब कर लिया हो जैसे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली की कोई, बिजली का झटका सा लग गया हो। आई सुक एंड ट्रिम्बल्ड विद फ्राइट, कांप गया मैं डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव मूव, आर्म्स मूव नहीं कर रहे थे, लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद करे। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकार रहा था। नथिंग हैपेंड, हुआ कुछ भी नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली, फिर अचानक से देयर वाज लाइट, मुझे एक प्रकाश सा नजर आया। वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, कि मैं उस पीले पीले पानी से जैसे बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, नाक भी ऊपर आया। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार पानी के नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने पानी, सॉरी, मैं हवा के लिए कोशिश किया, मैं हवा को, हवा अपने लंग्स के अंदर लेने की कोशिश किया। बट गॉट वाटर, मिला क्या, पानी। द एलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीले रंग का वो जो लाइट था, प्रकाश था, वो गायब हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए, समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, फिर मैं रिलैक्स सा फील करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्पी,
मेरे पैर भी अब लिम्पी यानी कि अपने आप वो झूल रहे थे। एंड ब्लैकेंस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और मेरे सिर के चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक मतलब कि एक कालेपन ने मेरे ब्रेन को घेर लिया हो। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस तरह से फियर समाप्त हो गई, डर समाप्त हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो भी वही है, भय और आतंक समाप्त हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डरने की कोई बात ही नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत सा लग रहा था, सब कुछ पीसफुल लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छी बात थी, अच्छा लगने लगा था। टू बी ड्रॉजी, बिल्कुल नींद नींद का एहसास होने लगा था, जैसे आप सोने जा रहे हो, स्लीप का सिचुएशन हो गया था। नो नीड टू जंप, जंप करने की जरूरत ही नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, यानी कि जंप करने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं थक गया हूं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और आसानी से, जेंटली मतलब मैं कैरी आउट कर रहा था, अलग हो रहा था। टू फ्लोट एलोन इन स्पेस, ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्पेस में अकेला तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर जैसे कोमल मुलायम आर्म्स चारों ओर से हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो भी माँ के जैसे कोमल हाथ हमारे चारों ओर हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं जरूर सोने जा रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल। ऑब्लिवियन मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। अब ये जो भूलने की जो स्थिति थी, अब वो समाप्त हो गई थी। अब ये सारी स्थिति जो सोचने समझने की भूलने की स्थिति थी, वो समाप्त हो गई थी, और ऐसा लगा जैसे जीवन का पर्दा गिर गया हो। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जहां तक अब आगे की बात मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। मैंने अपने आप को पाया कि मैं स्टमक की तरफ से यानी कि पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के पीछे, वॉमिटिंग और वॉमिट कर रहा था मैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका था पानी में, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने जानबूझ कर, वो कहना चाह रहा हो कि मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं फेंका था, मैं तो जस्ट फूलिंग, मैं तो मजाक सा कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा बच्चा तो लगभग मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, चलो ठीक हो जाओ अब। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं अपना घर वापस आया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर सा फील कर रहा था, कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग। आई सुक एंड क्राइड, मैं कांपते हुए जैसे चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मुझे जब बेड पर लिटाया गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं कुछ खा नहीं सका उस रात। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो भय मेरे अंदर विद्यमान था, मेरे हृदय में वो था वो डर। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सी भी मैं अगर कोई एक्सर्शन करता था, कोई मेहनत का काम करता था, तो वो मुझे परेशान कर देता, मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटने कांपने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, सिक टू माई स्टमक का मतलब है कि मैं काफी परेशान सा फील हो जाता था, बहुत कमजोर सा फील करने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर मैं वापस पूल पे कभी नहीं गया। आई फियर्ड, पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना हो सकता था मैं पानी से बाहर रहने की कोशिश करता था, दूर रहने की कोशिश करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, जब झरनों के पानी के बारे में मैंने सुना या पता किया, कास्केड्स के बारे में पता पता चला मुझे, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उनके अंदर जाने की कोशिश किया। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब कभी मैंने किया, वेदर आई वाज वेडिंग टू द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे वो टाइटन या बम्पिंग रिवर में जाने की कोशिश किया, या वार्म लेक में नहाने की कोशिश किया, ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर, वो भयानक डर ने मुझे चारों ओर से जकड़ ले, मतलब भयानक वो डर चारों ओर से जकड़ लेता था, वो जो भय था वो जकड़ लेता था। वो वही डर वापस आ जाता था, वो पूल वाली जो ये जो मिसहैपनिंग हुई थी, वो डर वापस आ जाती थी। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने लगभग पूरी तरह से मुझे ग्रैब कर लिया था। इस डर ने जैसे मुझे अपने कंट्रोल में ले रखा। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जैसे पैरालाइज्ड हो जाते थे, काम करना बंद कर देते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और भयानक डर मेरे हृदय को जैसे जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड मी विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो हैंडीकैप सी सिचुएशन थी वो मेरे अंदर रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, और ये सभी चीजें जो ये बताएगा कि मैं कोई भी चीज ये एंजॉय नहीं कर सकता था, ना तो सालमन की मछली की जो
मतलब फिशिंग करना या कैनोइंग करना, और द वाटर स्टॉप्स, bass fishing in New Hampshire, trot fishing. ये भी, this is also a kind of fish. Trot fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon. This is also a kind of fish. Fishing for salmon on the Columbia या at Bumping Lake in the Cascades. ये सभी चीजें, मतलब कि ये these all things, यानी वाटर स्पोर्ट, वाटर, पानी से जो एंजॉयमेंट है ये नहीं कर सकता था. Whenever I went, the haunted, जहां जब कभी भी जाता था वो भयानक डर जो है सो सीज कर लेता था. इसकी वजह से फिशिंग स्ट्रिप्स इसका रियून हो जाता था. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ, ना तो कैनोइंग कर सकता था, ना बोटिंग कर सकता था, ना स्विमिंग कर सकता था. कहता आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. जितना संभव हो सकता था मैंने कोशिश की इस फियर से वापस आने की, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन ये मुझे अपने ग्रिप में जकड़ लेता था. फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. मैंने निश्चय किया एक इंस्ट्रक्टर जो मुझे सिखा सकता था स्विमिंग, उसको मैंने नियुक्त किया. आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट है, देखिए ये भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है. द थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, कि किस तरह से उसके अंदर के जो स्विमर था उसको इस इंस्ट्रक्टर ने कैसे बाहर निकाला. क्योंकि इंस्ट्रक्टर एक अनुभवी व्यक्ति था और वो अपने अनुभव को किस तरह से यूज करता है. तो क्या करता है देखिए, कि अ रोप, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. उसने एक बेल्ट मेरे चारों ओर से बांध दिया. अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से जुड़ा हुआ एक रस्सी था. वेंट थ्रू, जो पुल्ली के ऊपर से गुजरता था. दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर से जो जा रही एक केबल होती थी, उस केबल से वो जुड़ा हुआ था. तो मतलब कि रस्सी को बेल्ट में बांधकर, कमर के बेल्ट से बांधकर, फिर उसे एक पुल्ली के थ्रू ऊपर कहाँ ले गया, ऊपर जो ओवरहेड केबल था उसके थ्रू अपने हाथ में वो रखे रहता था उसका कंट्रोल. ही होल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप का वो दूसरा सिरा अपने कंट्रोल में वो रखता था इंस्ट्रक्टर. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से पानी में आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इस तरह से उसको वो प्रैक्टिस कराता था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर्स आफ्टर आवर, कई घंटे तक, डे आफ्टर डे, कई दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताह तक. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. हर बार डर जैसे इसको जकड़ लेता था, सीज कर लेता था, पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप. तब वो क्या करता था, उसको रिलैक्स करता था. जब जब वो रिलैक्स करता था, रस्सी के रस्सी के जो पकड़ थी उसको रिलैक्स करता था, हल्का करता था, ताकि वो आगे की ओर जा सके. और जब उसे लगता था कि अब वो ज्यादा अंदर चला जाएगा तो उसको वो अपने कंट्रोल से फिर वापस खींच लेता था. Some of the old terror returned and my legs froze. और इस तरह से हर बार ऐसा होता था कि एक भयानक डर जैसे होता आता हो और इसके पैरों को जमा देता हो, यानी कि वो मूव नहीं कर पाता था पैर को. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. और इस तरह से ये टेंशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा. देन ही मतलब उस जो रस्सी की पकड़ थी उसको जो रिलैक्स करता था, वो हल्का करता था, उसको अब वो टाइट करना शुरू कर दिया. Relaxed his hold on the rope, and I went under. Some of the old terror returned, and it was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face underwater. फिर इसने उसको सिखाया पानी के अंदर फेस कैसे रखा जाए, कैसे सांस छोड़ा जाए. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. फिर बीच में नाक, अपना सिर ऊपर उठा के नाक से फिर इनहेल किया जाए, सांस वापस लिया जाए. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. इस तरह से इस एक्सरसाइज को इसने सैकड़ों बार रिपीट किया. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. तो थोड़े थोड़े करके, बिट बाय बिट, ये जो पैनिक था, डर था जो इसको जकड़ लेता था, वो धीरे धीरे करके इसके मन से निकलने लग गया. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. फिर बाद में वो पूल के किनारे ले गया एक दिन. एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. फिर सिखाया कि पैरों से कैसे किक करते हैं. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. फिर पैरों से कई कई सप्ताह तक वही प्रैक्टिस करता रहा. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वॉक.
शुरुआत में ऐसा लगता था जैसे इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें भी रिलैक्सेशन मिलने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और तब बाद में उसको अपने अपने कमांड से ये पैरों को उस तरीके से वो पैरों से पानी को वो पीछे धकेल सकता था, जो कि तैरने की एक प्रक्रिया होती है। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो इसके अंदर की एक एक कमी थी, एक एक प्रॉब्लम थी, उसको निकाल निकाल के उसने उसको स्विमर बनाया। उसके अंदर की जो भी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड वो ट्यूटर था इस मामले में। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब अपनी तरफ से वो पूरा परफेक्ट अपने तरफ से लग गया उसको कि मैंने सारा ज्ञान इसको सिखा दिया है, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तब सबको एक साथ समेट कर जो तैरने की विशेष प्रक्रिया है वो इसको सिखाना शुरू कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उसने कहा, अप्रैल के महीने में फाइनली ही सेड हिम, अंत में उसने कह दिया कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम, तुम डाइव लगाओ और छलांग लगाओ और स्विम करो। द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, और वो भी क्रॉल स्ट्रोक के साथ। देयर दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक, अलग अलग तरह के स्ट्रोक जो तैरने के वक्त में किए जाते हैं। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी कि इंस्ट्रक्टर का काम अब समाप्त हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था अभी। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइक एंड व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी लगता था कि जब मैं पूल में तैरने जाऊंगा तो ये भय मुझे वापस आ जाएगा मेरे तरफ। When I was alone in the pool, I tried it. मैं जब अकेला होता था तो पूल में, तब मैंने कोशिश करता था। I swam the length up and down, और पूरे लेंथ जो पूल की होती थी वो इस तरफ से उस तरफ मैं तैर के पूरा करता था। Tiny vestiges of the old terror would return. हल्की सी जो डर डर थी वो डर बीच में रिटर्न वापस आती थी, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। लेकिन मैं अपनी त्योरियां चढ़ाकर, मैंने कि अपने आंखों के को एक गुस्से वाले अंदाज में दिखाकर मैं कह सकता था उसको, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ए तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर्स टू यू, अब तुम्हें डरने की जरूरत है, लुक। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ऐसा कहकर, ऐसा सोचते हुए मैं पूल के दूसरी तरफ तैरकर पहुंच जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक ये कार्यक्रम चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं पाता था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे नहीं लगता है था कि सारा टेरर समाप्त हो गया था। सो आई वेंट टू लेक, तो इसलिए इसी वजह से मैं वेंटवर्थ गया जो न्यू हैम्पशायर में था। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, फिर मैं ट्रिग्स आइलैंड के डॉक पे पहुंचा। आइलैंड, आई स्वैम द क्राउल, और क्राउल स्ट्रोक के साथ, ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ, साइड स्ट्रोक के साथ, बैक स्ट्रोक के साथ, these are different strokes while swimmers use while they go on swimming। तो इन सभी स्ट्रोक का प्रयोग मैंने किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार भय, वो जो डर था वो मैं वापस आया। एंड आई पुट माई फेस अंडर एंड आई सॉ, सॉरी, टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, खास करके जब मैं लेक के मध्य में था तो मैंने पानी के अंदर अपना सिर डाला। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन सिवाय पानी के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुरानी सेंसेशन, पुरानी जो एक डर की सेंसेशन थी वो वापस लौटी, हल्की सी वो सेंसेशन आई, महसूस हुआ वो डर। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? मिस्टर टेरर, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरा कुछ नहीं कर सकते आप। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, इस तरह से वो डर समाप्त हो गया, डर भाग गया और मैं तैरता रहा, तैरने लगा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी कुछ शंका, कुछ थोड़ी सी डर और शंका थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ट्राड मीडोज, मैं जल्दी में वेस्ट की तरफ, मैं टाइटन गया, उसके बाद कॉनरेड मेडोज
उसके बाद कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द सॉरी कैंप्ड इन द, और इस तरह से वहां पे हाई मेडो में मैंने कैंपिंग करी वार्म लेक के बगल में. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक. अगली सुबह मैंने लेक में छलांग लगाई एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. वहां से मैं दूसरे किनारे तक पहुंचा, वापस आया. जस्ट एज डॉ कॉर्पोरन यूज्ड टू डू. ये जो डॉ कॉर्पोरन है बेटा, ये बहुत बड़े स्ट्रीमर हैं अमेरिका के, रहे हैं मतलब. आई शाउटेड विद जॉय, मैं चिल्ला पड़ा. तो ये बता रहा है कि जैसे वो जिस स्ट्रोक से का ज्यादा यूज करते थे, मतलब मैं वैसा ही किया. आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. और मेरी खुशी की भरी जो चीख थी, जॉय से भरी जो ये साउट थी, वो इको की तरह जो है सो वापस लौट कर आई. गिलबर्ट पीक ने रिटर्न किया उस इको को. आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर. इस तरह से मैंने पानी का जो डर था उसको मैं जीत लिया था. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ये जो अनुभव हुआ था, ये सारा अनुभव का एक एक बड़ा मतलब है. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर. और ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने इस भय को जिया होगा. यानी कि जिसने इस भय का अनुभव किया होगा उसी को समझ में आएगी ये बात. एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिशिएट. और उसको जीत भी लिया होगा, भय उसको आया होगा और जिसने जीत भी लिया होगा. इट कैन एप्रिशिएट. इन डेथ देयर इज पीस. क्योंकि मृत्यु में क्या है? शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. टेरर तो, डर तो सिर्फ उससे डरने में है. जब तक डरते रहेंगे वो डर सामने रहेगा. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. रूजवेल्ट जानते हैं, जैसा कि वो कहते थे कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. कि हमें जो डरना, रूजवेल्ट मींस, रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके लिए आया है, कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. कि ये जो हमें डरना चाहिए वो किससे डरना चाहिए? डर से डरना चाहिए. ये सिर्फ हमें डर से डरना चाहिए. डरने की जरूरत अगर है तो सिर्फ डर से डरने की जरूरत है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर. मैंने उस डर का भी अनुभव किया था, और एक प्रकार से मृत्यु का जो अनुभव होता है वो मृत्यु का भी अनुभव किया था, कि मृत्यु किस तरह से आती है. दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समवन ग्रीव. लेकिन जो जीने की जो एक आत्मशक्ति है, जो विल है, इच्छा है, वो जब आती है, वो कब आती है? वो इंटेंसिटी में आती है. जब वो एक भयानक सिचुएशन आती है, उसका जो इंटेंस सिचुएशन आता है, उस इंटेंस सिचुएशन में ही वो जीने की इच्छा काम करती है और कोई सीखता है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड. अंत में मैंने महसूस किया कि सारा डर समाप्त हो गया था. सब कुछ जैसे अब समाप्त हो चुका था, सबको मैं जीत चुका था. और एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक. मैं अब चल सकता था. द ट्रेल्स, जो रास्ते थे पहाड़ों के, उस पर चल सकता था. एंड क्लाइम द पीक्स, में पीक पर भी चढ़ सकता था. एंड टू ब्रश असाइड फियर. और डर जो था उसको मैं कहीं ना कहीं ब्रश असाइड, यानी कि एक तरफ कर सकता था, एक तरफ रख सकता था. यानी आई कुड विन, मतलब मैं जीत सकता था. So this was what the chapter says. Now guys, what है ना, तो ये पोएम जो है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा का है. पाब्लो नेरुडा का ये ओरिजिनल नेम नहीं है. उनका ओरिजिनल नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेशाल्टो, ये उनका पूरा नाम था. लेकिन इनके एक जैन नेरुडा, एक पोएट थे, चेकोस्लोवाकिया के एक पोएट थे जैन नेरुडा. उनको वो बहुत पसंद करते थे और उनको उन्हीं के नाम पर अपना इन्होंने नाम रखा था, पाब्लो नेरुडा. तो एंटी वॉर पोएम है. पोएम जो है सो वॉर को सपोर्ट नहीं करता है, और कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन अगर करें तो शायद बहुत सी परेशानी है, दुनिया की बहुत सी समस्याएं हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं. बहुत सी परेशानी से हम, क्योंकि समझ पाएंगे एक्चुअली क्या होता है. इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे तभी समझ पाएंगे हर परिस्थिति को, हर दुख को, हर तकलीफ को समझ पाएंगे. अपना नहीं, दूसरों के भी. कई बार इंट्रोस्पेक्शन नहीं करने के एक जो भेड़ चाल है, रैट रेस है, उस रैट रेस में हम भागे जा रहे हैं. वी आर फॉलोइंग नोइंग नथिंग कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कि हम आखिर दौड़ रहे हैं किस चीज के पीछे, क्या मिलने वाला है. बिना सोचे बस सब दौड़ रहा है. और
दूसरे का तो नुकसान होता है या अपना नुकसान भी समझ नहीं आता है कि हम जो है सो कितने नुकसान में हैं। हम इस दौर में, अंधे दौर में जो लगे हुए हैं, आखिर हम अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए रीडर को वो कहते हैं काउंट कीजिए, समझिए इसको और मैसेज यही देते हैं कि कीपिंग क्वाइट, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करेंगे। उस वक्त आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजों की उपज होगी और वो उपज जो होगी, वो जो कुछ नया चीज जो जन्म लेगा आपके दिमाग में, वो चीज जो है सो एक यूनिक चीज होगी। उसका इंपॉर्टेंस इतना बड़ा होगा कि वो काफी अच्छा आपके लिए क्रिएट करेगा। जो आपके लिए अच्छा होगा ऑब्वियसली वो दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा, दूसरों के लिए भी वो